मीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक आखिर कब तक में हमने देखा कि किस तरह फजर और साइम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी के में, और किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ से खुश हैं। फजर किस तरह उसके लिए तैयार होती है तो उसे खुशी मिलती है, और वो जब अपने दोस्त के पास जाते हैं पार्टी में तो वहाँ भी फजर साइम इस ये बात कहता है अपने दोस्त से कि वो किस तरह खुश है कि अब जो है ना उसकी ज़िंदगी अ, में सब कुछ अच्छा चल रहा है। साइम कहता है कि फ़जर उसकी ज़िंदगी है, और उसको डर है कि कहीं उसकी खुशियाँ छिन ना जाएं। तो ये किसी चीज़ का जो है ना वो मतलब बताता है कि कुछ तो आने वाला है। और इस तरह से साइम जब बोलता है और फ़जर को दूसरी तरफ दिखाया कि वो उसकी दोस्त की वाइफ से बातें कर रही है और बता रही है कि किस तरह उसके एंटी डिप्रेशन ने उसको इतनी हेल्प की है। और वो कहती है कि हम इतनी बात करते नहीं हैं, इस वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है हम उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरत है। तो इस तरह से वो भी अपनी खुशी दिखाते हो। वो दोनों जो दोस्त हैं उनकी भी, वो इन लोगों को इस तरह से खुश देख के बहुत खुश होते हैं। साइम जो सफ़िया हैं वो नूर से मतलब जानना चाहती, क्योंकि वो देख लेती कि किस तरह नूर थोड़ी थोड़ी जो है ना घूमी हुई लग रही है, कहीं कहीं गुम सी है। और वो जो है ना वो उसको छेड़ती हैं, क्योंकि वो उसके पास आती है। वो बोलती है मैं जो है ना वो शादी की बात करती, कहती कि भाई मैं लड़कियों की मतलब शादी हो जानी चाहिए। कहते हैं कि लड़कियां पराया धन होती हैं, इस तरह की वो बात करती है। और अपनी माँ से तो वो माँ समझ तो जाती है, लेकिन फिर भी उसको तंग कर रही होती है कि कहाँ कहाँ से सुन के आती हो, ये क्या बात है। तो ये थोड़ा उसका ऐसा दिखाया है। और नूर उसी सोच में, क्योंकि नासिर ने उसको प्रपोज किया है, तो वो ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो किस तरह से बात करे। इस सब नासिर जो है उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो उसकी अपनी ही बेचैनी चल रही होती है कि भाई नूर क्यों नहीं फ़ोन उठा रही है। और वो अपनी माँ से कहता भी, तो उसकी माँ बोलती है उसको सोचने दो, उसको थोड़ा टाइम दो, उसके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। और यही चीज़ नूर को बहुत परेशान कर रही होती है कि वो किस तरह से शादी कर सकती है। उसके पास तो इतनी जिम्मेदारी है, उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है, उसकी बहन को उसकी ज़रूरत है, जबकि उसकी शादी हो गई है उसके बावजूद। और फिर उसके बाप इस तरह से पड़ा है, उसे फैक्ट्री भी चलानी है। तो वो नहीं समझ पाती है कि किस तरह से वो उसको हाँ बोले या ना बोले। और वो इस तरह फजर को भी फ़ोन करती है, बोलती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फजर से मिलती है, उससे बोलती है, तो फजर बोलती है जब मुझ जैसी लड़की जो किसी के करीब आने से डरती थी वो शादी कर सकती है, तो फिर तुम क्यों नहीं शादी कर सकती, क्योंकि तुम्हारी तो एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसे बड़ा बहन, दोनों बहनों का बड़ा दिखाया अच्छा कि छेड़ रही होती है उसे नासिर को लेकर, जो कि बहनों में होता है। तो इस तरह से दिखाया। और फजर को अब फिर ये दिखाया कि फजर की जो ये साइम की जो मॉम है उनकी कुछ फ्रेंड्स आते हैं घर पे, और इस तरह वो फजर की वो इस तरह से अटैक आने पर बात करते हैं, जिससे जाहिर सी बात है उसे बुरा लगता है। लेकिन वो फिर भी किस तरह जाके साइम से शिकायत नहीं करती है, बोलती है हाँ उन्होंने कुछ कहा और मैं ये चीज़ हैंडल कर लूँगी, आप फ़िक्र ना करें। और फिर वो सैम की मॉम जो है वो उससे सॉरी भी बोलती हैं, लेकिन वो बोलती है आपकी गलती नहीं है। और इस तरह मतलब सास और बहू का बड़ा अच्छा सा ये रिलेशन दिखाया, और दिखाया कि किस तरह से वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करती है फजर, और किस तरह से उनकी इज़्ज़त रखती भी है। और यहाँ जो है ना निम्रा को थोड़ा ये छेड़ते हैं उसकी शादी का लेके, और फिर ये बताते हैं कि कोई दोस्त है साइम का जो आने वाला है, और उसके लिए गेस्ट रूम साफ़ किया जाए। जिस पे निम्रा थोड़ी सी अपसेट होके चली जाती है। और फिर उसकी मॉम जाके उससे पूछती है, तो वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है वो इस घर में आता है, और वो यहाँ रहता है, और जिस तरह का वो है मुझे पसंद नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है वो दोस्त है, वो कज़न भी है, तो वो इसलिए तुमसे इतना मतलब छेड़छाड़ करता है। तो वो चीज़ जो है ना कहीं मुझे लगी है। आप कितना समझते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो शख्स आ रहा है वो कहीं ज़फ़र तो नहीं, जो जिसने फ़जर के साथ बदतमीज़ी की थी। और यही चीज़ को साइम ने भी कहा कि मुझे
मतलब डर लगता है कि कहीं मेरी खुशियाँ छिन न जाएं। तो ये वही खुशी तो नहीं जो आ रही है इनकी छीनने के लिए, मतलब यही जो है ना, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जो है जो इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, तो वो कहीं ये वो ज़फ़र तो नहीं है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और नासिर और नूर मिलते हैं, क्योंकि नूर को ये होता है कि मैं उससे बात कर लूँ। हाँ, यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन होता है, जो नासिर जो है नूर के पीछे किस तरह से अपने पुलिस के आदमी को लगाता है कि भाई मुझे बताओ, और फिर वो किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाती है, जहाँ तो वो अपनी मॉम को लेके भी वहाँ आ जाता है। और इस तरह से मतलब थोड़ा सा वो अपसेट होती है नूर, क्योंकि इस तरह से वो उसकी माँ के सामने अपनी माँ को लेके आ जाता है। तो लेकिन उसकी सफ़िया को बहुत पसंद आता है, लेकिन नूर अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से वो कहती है ऐसा हो नहीं सकता। और वो यही बात करने नासिर से मिलती है और उसे कहती है कि शादी नहीं हो सकती है। आप अगर क्या मेरे साथ मूव होंगे क्या, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरी भी जिम्मेदारियाँ, मेरी माँ है, भाई है, मैं ऐसा मूव नहीं हो सकता हूँ। और फिर वो बोलता है एक आखिरी बार मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, अब साथ आगे जब नहीं रहना है, शादी नहीं करनी है, ये कहकर जो है वो उसे घर छोड़ देता है। और जब वो घर छोड़ता है ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है कि वो देखती है कि उसके बराबर में कोई मूव हो रहा है, और वो जो पुलिस वाला उसे वहाँ दिखता है, तो बोलते मैं आपको कहीं देखा है। और फिर बाद में नासिर हंसता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, इसीलिए मैं यहाँ मूव हो रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम नहीं हो सकती, तो मैं बराबर में मूव हो रहा हूँ। वैसे भी वो मेरे किराए का घर है, तो मैं मूव हो सकता हूँ, तो मैं यहाँ मूव हो रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे करीब रहूँ। अब तो शादी के लिए हाँ करोगी। तो उस पर बड़ा खूबसूरत सा वो मतलब सीन था। और इस तरह से कि लोग अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से बाज़ दफ़ा लड़कियां नहीं चाहती हैं शादी करें, लेकिन कोई ऐसा शख्स उनकी ज़िंदगी में आए जो उनके साथ खड़ा हो, उनको बोले कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। ये बहुत अच्छा सा दिखाया है नासिर को। मगर ये फ़जर और साइम की ज़िंदगी जो बड़ी खूबसूरत हो गई, बहुत अच्छी हो गई, सब अच्छा अच्छा हो रहा है इसमें। डेफिनेटली ये ज़फ़र की एंट्री ना हो। देखते हैं क्या होता है, ये कौन आने वाला है जो इनकी खुशियों पे नज़र रखा हुआ है। तो ये देखते रहिए आप आखिर कब तक ऑन हम टीवी। एंड कीप वॉचिंग ग्लिस विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.